जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यह श्लोक सबसे अलग है, बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपका शिष्य हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे, जब भी बात करते थे अर्जुन तो श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे या सारथी के रूप में बोलते थे कि आप मेरे रथ को आगे ले चलिए, मित्र की तरह बोलते थे, और कृष्ण भी इनको मित्र ही समझते थे और उसके अनुसार बात करते थे। आज पहली बार गीता जी के अध्याय 2 का 7वां श्लोक में हम सब महसूस कर रहे हैं इतना वीर योद्धा आज बिल्कुल निसहाय होकर श्री कृष्ण के सामने दंडवत हो गया और वो कह रहे हैं कि अब आप हमको जो आदेश देंगे मैं शरणागत हूँ। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जो आपने उसकी व्याख्या की, लेकिन अगर जो छात्रों को इससे क्या लाभ मिलेगा इसको ध्यान में रख करके इसकी व्याख्या करनी हो तो मैं यही कहूँगा कि जब बच्चे क्लास में पढ़ते हैं और जब कोई उनसे सवाल करता है, पूछता है और वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके अंदर जब ग्लानि आती है कि मैंने जवाब नहीं दिया, तो एक समय ऐसा आता है बच्चों के मन में, और नहीं भी आता है तो उनके मन में इस तरह की भावना आनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो अभी तक सोच रहा था कि मैं तो कर लूँगी, मैं तो कर लूँगा, मुझे तो याद था, मुझे तो मैं कर लेती, मैं जान लेती, लेकिन जब समय आया तो हम बिल्कुल असहाय हो गए। हमको मेरा चेतना चला गया, कहाँ मेरा वो याद किया हुआ उत्तर चला गया, ये सब जो है सो तो किन कारणों से ऐसा हुआ, क्यों मैं इतना पढ़ती थी, क्यों मैं इतना, मेरा मनोबल ऊंचा था, फिर भी परीक्षा देने जब मैं गई तो मेरा हाथ पांव कांपने लगा, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसा कारण हुआ कि हम ये परीक्षा में सफल नहीं हो सके, क्या मैं परीक्षा मेरा सही तरीका से नहीं गया। अब इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विद्यार्थी को चाहिए कि वो बिल्कुल मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे गुरु ही हमारे सब कुछ है, गुरु की बताए रास्ते पर, गुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर मैं चलूंगा तो मेरा कल्याण होने वाला है। वैसे मैं अपने मन से अगर जो कोई चीज बनाता गया तो अभी हमारा उम्र क्या है, मैं गलत सलत परिभाषा गढ़ करके अपने मन में गलत रास्ते पर भी जा सकता हूँ। कि आप अपने आप को एक बिल्कुल खाली कर दें, आप सीधे गुरु के शरण में जाएं। गुरु जो कहते हैं, जो बच्चा गुरु का कहा हुआ मानेगा उसका जीवन जो है सो कि जीवन बैतरनी पार लग जाएगा, और जो बच्चा गुरु का बात नहीं मानेगा वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। मैं तो इसकी व्याख्या इसी तरीका से करना चाहूँगा। अभी तक हम लोगों ने देखा गीता जी के प्रथम अध्याय और गीता जी के प्रारंभिक द्वितीय अध्याय में अर्जुन, जैसा कि आलोक जी ने बताया, मित्रवत भगवान श्री कृष्ण से व्यवहार कर रहे थे और उनके मन में प्रश्नों की लड़ी लगी हुई थी, क्योंकि वो मोहग्रस्त थे, माया के पास में बंधे हुए थे, और ऐसी अवस्था में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और वो अपने कर्तव्य को भी बिल्कुल भूल गए थे। क्या करना है और क्या अभी नहीं करना है उसमें वो भेद नहीं कर पा रहे थे। आज अभी अध्याय दूसरे के 7वें श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि वो पूर्णतः एक छात्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना आप को स्वयं समर्पित कर दे रहे हैं, और अब वो इस बात के लिए तैयार हैं कि भगवान जो कहें, गुरुवत जो कहें उसको स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए वह प्रस्तुत हो गए हैं। और उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अपनी दुर्बलता के कारण, अपनी कृपणता के कारण
क्योंकि मन में बहुत कुछ बातें थी जिनके वश में हम दबे हुए थे, जो सोचना चाहिए था उचित सोच नहीं पा रहे थे। अब वो स्वीकार कर लिए हैं कि मेरा मन कृपण था, दुर्बल था, उस अवस्था में मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो अब बताइए, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। यही एक गुण है जो प्रत्येक छात्र को अपने गुरु के सामने ऐसी ही स्थिति में पेश आना चाहिए। जब स्वयं को समर्पित कर देंगे गुरु के सामने, तब गुरु उनको भगवान श्री कृष्ण की भांति गोद में अंगीकार कर लेते हैं और उस समय गुरु के रूप में गुरुवत कही गई समस्त बातें छात्रों के कल्याण के लिए है। और जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था, उसी अवस्था में प्रत्येक छात्र को अपने आप को गुरु के सामने प्रस्तुत कर ही देना चाहिए। अब नैन्सी और मानसी से पूछते हैं, अगर ये लोग सुनाना चाहते हैं कोई श्लोक तो सुना सकते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 6। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन सुभित्रिलोक्ष्वामि पूजाहार मधुसूदन। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विशेषमय समुपस्थितमनार्य ज्येष्ठं स्वर्गीयं प्रीतिकरम् अर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए भी तनिक अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।